हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेई मेन 2023 का सिक्स अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। अ सिंपल पेंडुलम विद लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड बॉब ऑफ मास 250 ग्राम इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम of amplitude 10 centimeter. Okay, the maximum tension in the string is found to be x by 40 न्यूटन, then value of x is x का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर। अब क्वेश्चन को समझिए पहले आप। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम मान लो ऐसा है, ठीक। यहाँ पर इस टाइप का ये स्ट्रिंग हो गया, एक मिनट। ओके, यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं तो पेंडुलम ऐसे घूमते हुए आएगा ना, ठीक है। तो अब ये तो जो है ना, ये तो एंगुलर एसएचएम हो गया, मतलब ये जो थीटा नॉट एंगल दे देता हूँ मैं, तो जो थीटा नॉट है ना, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, बट एंगल के फॉर्म में, कि एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना होगा, थीटा नॉट। बट हम लोग को लीनियर एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, तो लीनियर एम्पलीट्यूड तो क्या हो गया, मान लो ये एक्सट्रीम पोजीशन है ये वाला, तो एक्सट्रीम पोजीशन अगर ये पॉइंट हो गया, दैट मीन्स कि इसका अगर हम ऐसे देखें तो ये क्या हो गया, ये लीनियर एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है ना। ये लीनियर एम्पलीट्यूड हो गया और ये लेंथ एल है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लेंथ क्या है, एल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो टेंशन के बारे में पूछा है, तो हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस टाइप से पेंडुलम के फॉर्म में हो, या सर्कुलर मोशन करे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे, या पेंडुलम के फॉर्म में हो, ठीक है, तो मैक्सिमम टेंशन ऑलवेज कहाँ होता है, ऑलवेज होता है जब बॉटम पे होता है ना। जब स्ट्रिंग और बॉब वर्टिकल पोजीशन में होता है एंड जो बॉब है वो बॉटम पोजीशन पे होता है, मतलब इस तरीके से, तब जाके होता है। तो एक तरह से हम क्या बोलेंगे कि सर्कुलर मोशन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका सेंटर यहाँ पे है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करेगा बच्चों, तो नेट फोर्स कहाँ होता है, टूवर्ड्स द सेंटर होता है। तो टूवर्ड्स सेंटर होने का मतलब हुआ कि टी माइनस एम जी होगा। एम जी माइनस टी आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एम जी माइनस टी लिखने का मतलब हुआ कि नेट फोर्स एम जी की तरफ होना, जबकि ऐसा नहीं है ना, ठीक है। नेट फोर्स तो कहाँ है, टूवर्ड्स सेंटर है। तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू, क्योंकि ये नेट फोर्स हो गया टूवर्ड सेंटर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो आर तो यहाँ पर क्या है, एल है, लेंथ है, फिर स्ट्रिंग है। और इस मोमेंट पे कुछ तो वेलोसिटी होगा ना, क्योंकि जब यहाँ से पेंडुलम ऐसे आएगा तो कुछ तो वेलोसिटी गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि T इज इक्वल टू, मैक्सिमम टेंशन पूछा है तो एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए V, है ना। और V मालूम होना चाहिए, जब तक V नहीं मालूम होगा इस पॉइंट का आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो हम V कैसे निकालेंगे, तो V निकालने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। ये पॉइंट ए मान लीजिए, इसको पॉइंट बी मान लीजिए। तो यहाँ पर आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, मैकेनिकल एनर्जी। तो उसके लिए आप यहाँ से जब रिलीज़ करेंगे तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने छोड़ा है, मान लो यहाँ से मैंने रिलीज़ कर दिया है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर वैसे वेलोसिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो आप इस टाइप से यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे और लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं दिखाऊँ, अगर एक मिनट मैं ज़रा दिखा देता हूँ आपको ठीक से। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ तो एल है ना ये, ठीक है। बट इसमें अगर हम कंपोनेंट्स ब्रेक करें, है ना, तो कंपोनेंट्स अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, एल, है ना। ये एल कॉस थीटा नॉट आएगा, जबकि पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, एल है। समझ में आया। तो अब मुझे अगर सिर्फ देखो देखा जाए तो ये वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वर्टिकल पोजीशन में, मतलब वो तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इतना ही पार्ट किया ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो पार्ट है ये वाला, ये हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा नॉट, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ से रिलीज़ किया मैंने, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं लिखूँ अगर, है ना, तो इनिशियली यहाँ पर है, ग्राउंड से कितना ऊपर है ये, तो ग्राउंड से ऊपर है एम जी एच, मतलब एच कितना है ये, एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा नॉट, है ना। फाइनल पोटेंशियल में, तो फाइनल तो ग्राउंड, क्योंकि इसको रेफरेंस मान रहा हूँ ना इसको,
तो ग्राउंड लेवल पे आ गया, मतलब कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, जैसे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो था ना, उसी स्टेप से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो हो गया, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आ गया ना, तो ग्राउंड से इतना ऊपर था, तो मैंने यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आएगा एम जी इंटू एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम से एम कैंसिल है ना, तो यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। ठीक है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, इसमें प्रॉब्लम आ गई हमें कॉस थीटा नॉट नहीं मालूम है। कॉस थीटा नॉट मालूम हो तभी तो सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे कॉस थीटा नॉट, देखिए कैसे निकालेंगे, उसको निकालेंगे हम साइन थीटा करके। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन ये वाला पार्ट हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से लिखूंगा मैं कि साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कि एम्पलीट्यूड बाई लेंथ। तो एम्पलीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या आएगा 1/10 है ना, 1/10 आ गया साइन थीटा। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप जब कॉस स्क्वायर थीटा नॉट लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट, तो 1 माइनस 1/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, तो 1 माइनस 1/100। ठीक है ना, इसको लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ से ऑलमोस्ट ये 1 जैसा ही आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा, देखिए क्या 100 माइनस 1 मतलब 99/100 है ना, 99/100, तो मतलब ये ऑलमोस्ट 1 ही आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया है ना। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा नॉट भी लिख दीजिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, तो इसमें लिखेंगे आपकी 1 माइनस कॉस थीटा नॉट कितना है 99/100 है ना, तो फिर से कितना आएगा 1/100। ओके, तो ये 1/100 यहाँ से आ गया। अब इस 1/100 को वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ना, ये है रूट ओवर 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा मैंने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है 1/100। ठीक है, और l का वैल्यू भी 100 होता है, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आएगा रूट ओवर 2g। ठीक है, g का वैल्यू 10 पुट कर दीजिए तो 20 आ गया वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी वाले पार्ट को उठा करके इस टेंशन वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो टेंशन वाले इक्वेशन पुट करें। अब अच्छा मास कितना दिया हुआ 250 ग्राम दिया हुआ बॉल का मास है ना, तो बॉल का मास जो है ना 250 ग्राम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 250 ग्राम को ना केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये 1/4 आएगा, 1/4 केजी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मास को लिखें आप कि mg मतलब 1/4 kg इंटू जी प्लस एम वी स्क्वायर है ना, तो m इंटू वी स्क्वायर, वी कितना है, तो m इंटू वी कितना हो गया, स्क्वायरिंग करने पे 20 बचेगा, अपॉन लेंथ मतलब 1 मीटर, तो ये आ जाएगा g/4 मतलब 10/4 है ना, प्लस m का वैल्यू 1/4 रख दीजिए इंटू 20, तो ये हो जाएगा 10/4 प्लस 20/4 मतलब t इज इक्वल टू 30/4, मतलब कितना हो जाएगा 7.5 न्यूटन। तो यहाँ पर जो आएगा ना वो 7.5 न्यूटन। ओके, बट इसमें जो है ना आंसर 7.5 न्यूटन में है नहीं बच्चों, यहाँ पे मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि x/40 लिखा है ना, तो x/40 लिखने का मतलब हो गया कि 300/10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 40 हो जाएगा। फिर इसको कंपैरिजन करो x/40 करके, तो यहाँ से x का वैल्यू पूछा है तो कितना आएगा 300, तो मैं यहाँ पर x का वैल्यू क्या पुट करूँगा 300, तो आंसर विल बी 300। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि कम्प्लीटली मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, पूरा डिराइव करके दिखाया आपको सब कुछ। ओके, सो थैंक यू।